हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 संस्कृत का सेशन एंडिंग एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का खंड क है अपठित अबोधनम। इसके अंदर आपको प्रश्न किया गया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। तो आपको यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सूर्य तु अस्तम गच्छति, हालांकि सूर्य तो अस्त हो रहा है। अधुना सायकालः भवति, अब शाम हो गई है। सायकाल का मतलब होता है शाम का समय, तो अब शाम हो गई है। खगाः स्वनिडानि गच्छन्ति, जो पक्षी हैं वो अपने घोंसलों में जा रहे हैं। कमलानि मिलनानि भवन्ति कुमुदानि च विकसन्ति, तो देखिए बच्चों, जो कमल का फूल होता है वो सूरज को देख के खिलता है और शाम होते मुरझा जाता है, लेकिन जो कुमुद का फूल होता है वो चांद को देखकर खिलता है, इसीलिए जो कुमुद का फूल है वो शाम होते ही खिल जाता है। आश्रमेषु तापसाः अनिले यजन्ति, मतलब कि आश्रम में जो साधु हैं, तपस्वी हैं, वो आग के अंदर आहुति देते हैं, मतलब कि शाम के समय वो पूजा पाठ करते हैं। कृषकाः विश्रामम आचरन्ति, और जो किसान हैं वो दिन भर में काम करके थक हार के वो विश्राम करते हैं शाम के समय। उल्लूकाः इत तत भ्रमन्ति, और जो उल्लू होते हैं वो इधर उधर घूमते हैं। मंदिरेषु शंखानाम शब्दः भवति, मंदिरों में शंखों की आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। पथिकाः विश्रामाय तिष्ठन्ति, पथिकाः का मतलब होता है यात्री, तो यात्री शाम के समय विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। पाचकाः भोजनम पचन्ति, पाचका का मतलब होता है खाने बनाने वाला रसोइया, मतलब कि जो कुक होता है वो, तो पाचका शाम के समय खाना बनाता है। बालकाः क्रीड़ा क्षेत्रात् स्वयं गृहम् आगच्छन्ति, तो जो बच्चे होते हैं वो खेल के मैदान से अपने घर आ जाते हैं शाम के समय। गृहम आगत्य विविधान आहारान खादन्ति, तो बच्चे खेल के मैदान से आकर विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। जनाः तु गृहेषु चायपानम कुर्वन्ति, हालांकि लोग अपने घर में बैठ के शाम के समय चाय पीते हैं। केचन जनाः सायंकाले दूरदर्शनम पश्यन्ति, और कुछ लोग अपने घर में बैठ के शाम के समय टीवी देखते हैं। बालकाः दुग्धम पीबन्ति, बच्चे दूध पीते हैं। ततः ते पाठन पठन्ति लिखन्ति च, और दूध पीने के बाद में फिर पढ़ने और लिखने बैठ जाते हैं। सायंकाले सर्वत्र अंधकारस्य राज्यम भवति, और शाम होते हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तो इसमें आपको यहाँ बताया गया है कि शाम होते ही कौन कौन क्या क्या काम करते हैं। अब आपको प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, एक पदेन उत्तरत। अब आपको वन वर्ड में आंसर देना है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है खगा कुत्र गच्छन्ति, जो पक्षी होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा स्वनिडानी, मतलब कि अपने घोंसलों में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है दुग्धम के पीबन्ति, कौन दूध पीता है, तो इसका उत्तर होगा बालकाः। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, अब आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है जना सायकाले किम कुर्वन्ति, लोग शाम के समय क्या करते हैं, तो इसका उत्तर होगा जना सायकाले दूरदर्शम पश्यन्ति, वो शाम के समय टीवी देखते हैं। अगला प्रश्न है बालकाः क्रीड़ा क्षेत्रात् गृहम आगतम किम कुर्वन्ति, बच्चे खेल के मैदान से आकर घर पे आकर क्या करते हैं, तो इसका उत्तर होगा बालकाः क्रीड़ा क्षेत्रात् गृहम आगतम विविधान आहारान खादन्ति, तो बच्चे खेल के मैदान से आकर घर पर आकर वो विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। अगला प्रश्न है यथा निर्देशनम उत्तरत, पहला प्रश्न है आश्रमेषु तापसाः अनिले यजन्ति अत्र क्रियापदम किम, अब आपके सामने एक वाक्य दे रखा है आश्रमेषु तापसाः अनिले यजन्ति, इसमें आपको बताने की क्रियापद कौन सा है। तो पहले आपको जो वाक्य दे रखा है इसको पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। आश्रम के अंदर जो तपस्वी हैं वो अग्नि में आहुति दे रहे हैं, तो इसमें आपको क्रियापद बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं यजन्ति, आश्रमेषु, तापसाः या फिर अनिले। तो देखिए इसमें जो क्रियापद है वो होगा यजन्ति। अगला प्रश्न है आगच्छन्ति अत्र क्रियापदे कः उपसर्ग, अब आपके सामने यहाँ पर एक पद दे रखा है आगच्छन्ति, इसमें आपको बताना है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, गम, अंति, आ या फिर आगच्छ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आ, इसमें आ उपसर्ग होगा। आपके पेपर का अगला खंड है रचनात्मकम कार्यम, इसके अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है मंजुषात उचितम शब्दम चित्वा अनुच्छेदम पूरयन्तु, तो आपके सामने यहाँ पर एक अनुच्छेद दे रखा है और बॉक्स में कुछ पद दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको अनुच्छेद को पूरा करना है। बॉक्स में आपको पद दे रखे हैं पत्रे मतलब पत्ते, वसंत ऋतु मतलब वसंत ऋतु, कोकिला मतलब कोयल, पीबन्ति मतलब पीते हैं, और भ्रमन्ति मतलब इधर उधर घूमते हैं। तो आपको इनके सहायता से इस अनुच्छेद को पूरा करना है। ऋतुषु वसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ सुंदरतम च अस्ति, ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे सुंदर और सबसे अच्छी ऋतु होती है। एषः ऋतु सर्वेषाणां प्राणिनां मनांसि आह्लादयति, ये ऋतु सभी प्राणियों के मन को आनंदित कर देती है। नवेह पत्रेह पुष्पेश्च तरव वनानि उपवनानि च शोभन्ते, नए पत्ते, पुष्प, पेड़, वन उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। वृक्ष शाखासु कोकिलाः मधुरम कूजन्ति उद्यानेषु पुष्प संभार जनानाः चितम आमोदयति, पेड़ की डाल पर बैठी कोयल मधुर गाना गाती है और उद्यान के अंदर जो पुष्पों की सजावट है वो लोगों के मन को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर देती है। च्युतमंजरी आम वृक्षाणाम नितराम शोभाम वर्धन्ति मधुपाः मधुमक्षिकाश्च इतस्तः भ्रमन्ति कुंजन्ति मधु पीबन्ति च,
वसंत ऋतु में आम के वृक्ष के ऊपर जो फूल उगते हैं वो आम के वृक्ष की बहुत अधिक शोभा बढ़ाते हैं। उनके ऊपर मधुपा मतलब होता है भौरा और मधुमक्षी का मतलब होता है मधुमक्खियाँ इधर उधर उनके ऊपर घूमती हैं, गुंजन करती है और उनका शहद पीती है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि पंचवाक्यानि रचत। तो आपके सामने यहाँ पर 3 कॉलम दे रखे हैं। इस कॉलम के अंदर आपके कर्ता पद हैं, इस कॉलम के अंदर आपके कर्म पद हैं और इस कॉलम में आपके क्रिया पद हैं। तो इन पदों को मिलाकर आपको सार्थक 5 वाक्यों की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूयम। यूयम का मतलब होता है तुम सब, तो इसको हम मिलाएंगे यूयम शिक्षिकाम नंसत्य, मतलब कि तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करोगे। अगला कर्ता पद है वयम। वयम का मतलब होता है हम सब। वयम चित्राणि रच्याम, हम सब चित्र की रचना करेंगे। त्वम मतलब होता है तुम। त्वम लेखम लेखिष्यसि, मतलब कि तुम लेख लिखोगे। अहम का मतलब होता है मैं। अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मतलब कि मैं दूरदर्शन देखूंगा। आवाम मतलब कि हम दोनों। आवाम पुस्तकम पठिष्याव, मतलब कि हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। आपके पेपर का अगला पार्ट है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। इसके अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है मंजूषातः उचित पदम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरित। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनके अंदर आपको अव्यय पद को भरना है। देखिए बच्चों, अव्यय पद या फिर अव्यय शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो कि विभक्ति, लिंग, वचन के आधार पर कभी भी परिवर्तित नहीं होते, वे हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो आपको बताना है कि इनके अंदर हम कौन सा अव्यय पद को काम में लेंगे। पहला प्रश्न है बालकाः बालिकाः च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालक और बालिका खेल के मैदान में खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है मेघाः उच्चे गर्जन्ति। मेघ जोर से गरज रहे हैं। बकः हंसः इव श्वेतः भवति। जो बगुला होता है वह हंस की तरह सफेद होता है। सत्यम एव जयते, सत्य की जय होती है। अगला प्रश्न है मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ पर्यायवाची पद दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा शब्द किसके सामने आएगा। पहला पद है वस्नानि। वस्नानि का मतलब होता है वस्त्र, तो आपको इसका पर्यायवाची पद बताना है, तो इसका उत्तर होगा वस्त्राणि। अगला पद है सूर्य, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा रविः। अगला पद है तृषा। तृषा का मतलब होता है प्यास, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा पिपासा। और आपका अंतिम पद है जीर्णम, मतलब कि बहुत पुराना, तो इसका पर्यायवाची होगा जर्जरम। अगला प्रश्न है कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थाने पूरयत। तो आपके सामने यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ पद दे रखे हैं, इनकी आपको तृतीय विभक्ति लेके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला प्रश्न है सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। वह स्वच्छ जल से मुख धो रही है। अगला प्रश्न है राघवः विमानयानेन विहरति। राघव हवाई जहाज से घूम रहा है। कंठः मौक्तिकहारेन शोभते। कंठ का मतलब होता है गला। गला मोतियों के हार से सुशोभित होता है। और अगला प्रश्न है नभः सूर्येन प्रकाशते। आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। तो आपको यहाँ पे निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके लिखना है। आपको एग्जाम्पल दे रखा है अहम क्रीडामी, मतलब कि मैं खेलता हूँ, तो इसको बहुवचन में बदला तो क्या हो गया वयम क्रीडा, मतलब कि हम सब खेलते हैं। अब आपके सामने प्रश्न पूछा गया है अहम नृत्यामी, मतलब कि मैं नाचता हूँ, तो इसको आपको बहुवचन में बदलना है, तो क्या हो जाएगा वयम नृत्याम, मतलब कि हम सब नाचते हैं। अगला वाक्य है युवाम गच्छत, मतलब कि तुम दोनों जा रहे हो, इसको एक वचन बदलना है, तो क्या हो जाएगा त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो। अगला वाक्य अस्माकम पुस्तकानि, मतलब कि हमारी पुस्तक, और इसको एक वचन बदलना है, तो क्या हो जाएगा मम पुस्तकम, मतलब कि मेरी पुस्तक। तव ग्रह, मतलब कि तुम्हारा घर, इसको द्विवचन बदलना है, तो क्या हो जाएगा युवयोः गृहे, मतलब कि तुम दोनों के घर। आपके पेपर का अगला पार्ट है पठित अवबोधनम। इसके अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो आपके सामने जो पैसेज दे रखा है इसको आपको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का तट है, मतलब कि समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगेह क्रीडन्ति, कुछ लोग यहाँ पर तरंगों से मतलब कि लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, नौका भी का मतलब होता है नाव से, तो कुछ लोग यहाँ पर नाव से पानी के अंदर घूम रहे हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और उनमें से कुछ बॉल से खेल रहे हैं। बालिकाः बालिकाः च बालुकाभिः बालुका गृहं रचन्ति, मतलब कि लड़कियां और लड़के यहाँ पर मिट्टी के घर, मिट्टी से मिट्टी के घर बना रहे हैं। मध्य मध्य तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहन्ति, और बीच बीच में जो पानी की लहरें हैं वो मिट्टी के घरों को अपने साथ बहा के ले जाती है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, तो यहाँ पर इस तरह के खेल यहाँ पे चलते रहते हैं। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानी, मतलब कि जो समुद्र का तट है वो केवल पर्यटन का स्थल नहीं है। अत्र मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, मतलब कि जो मछली से अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब कि जो मछुआरे हैं वो भी अपना यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है
एक पदेन उत्तरत। पहला प्रश्न है जना काभि जल विहारम कुर्वन्ति, मतलब कि लोग किससे जल विहारम करते हैं, तो इसका उत्तर होगा नौकाभिः। अगला प्रश्न है समुद्र तटे जना किमर्थम आगच्छन्ति, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि समुद्र तट पर लोग क्यों आते हैं, तो इसका उत्तर होगा पर्यटनाय। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। अब आपको सेंटेंस में आंसर देना है। पहला प्रश्न है समुद्र तटे के सजीविकाम चालयन्ति, समुद्र तट पर कौन अपनी जीविका यापन करता है, तो इसका उत्तर होगा समुद्र तटे मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम लिखत। पहला प्रश्न है तरंगः इति पदे किम वचनम, अब आपको बताना है कि तरंगः में कौन सा वचन होगा, एक वचनम, द्विवचनम या फिर बहुवचनम, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क एक वचनम। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानम पूरित। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तरंगा प्रवहन्ति, तरंगे अपने साथ में क्या बहा के ले जाती है, ग्रहम, बालुकाह, बालुका ग्रहम या फिर मध्य। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग बालुका ग्रहम, मतलब कि जो तरंगे होती हैं वो अपने साथ में मिट्टी का घर बहा के ले जाती हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो आपको यहाँ पे एक पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो कौवा होता है वो भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो फिर इन दोनों के बीच में क्या भेद है, क्या डिफरेंस है। तो वसंत समय आने पर पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, मतलब कि जब वसंत समय आता है तो कौवे की तरह बोलेगा, लेकिन जो कोयल है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलती है। तो वसंत समय आने पर इनके बीच में पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, अर्थात हमें सदैव मीठा बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है काका कीदृश अस्ति, कौवा कैसा होता है, तो इसका उत्तर होगा काका कृष्ण अस्ति। अगला प्रश्न है पिका कीदृश अस्ति, कोयल किस तरीके की होती है, तो इसका उत्तर होगा पिका कृष्ण अस्ति। अगला प्रश्न है पिक काकयोः भेद कदा भवति, कोयल और कौवे के बीच में भेद कब पता चलता है, तो इसका उत्तर होगा पिक काकयोः भेद वसंत समय भवति। अगला प्रश्न है कृष्ण पदस्य विलोम पदम किम, आपको यहाँ पे कृष्ण पद का विलोम पद लिखना है, तो कृष्ण का विलोम होगा श्वेतः। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे, इनको आपको घटना के अनुसार लिखना है। पहला वाक्य होगा अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्, अजीज बहुत ही सरल और परिश्रमी था। अगला वाक्य होगा एकदा सह गृहं गन्तुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। अगला वाक्य होगा अजीजः पेटिकाम आन्यति, अजीज पेटिका लेके आता है। और अंतिम वाक्य होगा मक्षिके स्वामिनम दशत, दो मक्खियां स्वामी को काटती है। अगला प्रश्न है भिन्न वर्ग से पदम चिनुत। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ वर्ग दे रखे, इनमें से आपको भिन्न पद चुनना है। पहला वर्ग है पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, पत्राणि मतलब पत्ते, पुष्पाणि मतलब पुष्प, फलानि मतलब फल और मित्राणि का मतलब होता है मित्र, तो इनमें से भिन्न हो जाएगा मित्राणि। अगला वर्ग है जलचर, खेचर, भूचर और निशाचर। जलचर का मतलब होता है जो जल में विचरण करते हैं, खेचर का मतलब होता है जो कि आकाश में विचरण करते हैं, और भूचर का मतलब होता है जो कि जमीन पर विचरण करते हैं, और निशाचर का मतलब होता है जो कि रात में विचरण करते हैं। तो इनमें से डिफरेंट हो जाएगा निशाचर, और निशाचर का मतलब होता है राक्षस। अगला वर्ग है गावः, सिंहा, कछपा और गजा। तो देखिए गाव का मतलब होता है गाय, सिंहा का मतलब होता है सिंह, कछपा का मतलब होता है कछुए और गजा का मतलब होता है हाथी। तो इनमें से डिफरेंट हो जाएगा कछपा, क्योंकि जो गाय है, सिंह है, गजा है वो तो ज़मीन पर चलते हैं, लेकिन जो कछुआ है वो ज़मीन और पानी दोनों में चलता है। और अगला वर्ग है मयूराह, चटकाह, शुका और मंडुका। मयूरा मतलब होता है मोर, चटका मतलब होता है चिड़िया, शुका का मतलब होता है तोता और मंडुका का मतलब होता है मेंढक। तो इनमें से डिफरेंट हो जाएगा मंडुका। अगला प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्ष आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्ष न इति लिखत। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है। पहला वाक्य है कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, मतलब कृषक सभी को अन्न प्रदान करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आम हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला वाक्य है कृषका नाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, मतलब किसानों का जीवन कष्टप्रद मतलब कष्टदायक नहीं होता है, तो ये हो जाएगा न, फॉल्स हो जाएगा। अगला वाक्य कृषक क्षेत्रानि सस्य पूर्णानि करोति, मतलब किसान अपने खेतों को फसलों से परिपूर्ण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आम, ट्रू हो जाएगा। और अंतिम वाक्य शीते शरीरे कंपनम न भवति, मतलब ठंड में हमारे शरीर में कंपन नहीं होती है, तो ये हो जाएगा न। अब आपसे सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पे आपको गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
परिश्रम सफलताया कुंजिका भवति। देखिए, परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। कर्मयोगी मानव एव सफलता प्राप्नोति। जो कर्मयोगी मानव होता है उसी को सफलता प्राप्त होती है। अलस नर भाग्यवादी भवति। जो आलसी आदमी होता है वो भाग्य पर निर्भर करता है। स सर्वदा चिंतयति यत् भाग्येन एव सर्वम फलति। आलसी आदमी हमेशा यही सोचता है कि सब कुछ भाग्य में निर्भर होता है, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, सारे काम भाग्य से होते हैं। किंतु एतत् विपरीतम परिश्रमेण नर परिश्रमेण सर्वाणि कार्याणि साध्यति। तो लेकिन इसके विपरीत जो परिश्रमी आदमी होता है, जो मेहनती होता है, वो सारा काम अपने परिश्रम से करता है। सह सर्वदा परिश्रमे एवं विश्वसिति। मतलब कि वह हमेशा परिश्रम में विश्वास करता है। परिश्रमेण तस्य जीवनम सुखमयम स्मृतम शांतिपूर्णम च भवति। और परिश्रम से उसका जीवन सुखमय, स्मृत और शांतिपूर्ण होता है। अतः उच्यते उद्यमेनेव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मतलब इसीलिए उचित कहा गया है कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर कार्य को पूरा करना होगा तो हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, परिश्रम कस्या कुंजिका भवति। तो इसका उत्तर होगा परिश्रम सफलताया कुंजिका भवति। अगला प्रश्न है, कह नर भाग्यवादी भवति। तो इसका उत्तर होगा अलसः नर भाग्यवादी भवति। अगला प्रश्न है, भाग्यवादी नर की चिंतति। मतलब कि जो भाग्यवादी आदमी होता है वो क्या सोचता है। तो इसका उत्तर होगा भाग्यवादी सर्वथा चिंतति यत् भाग्येन एव सर्व फलन्ति। अगला प्रश्न है, परिश्रमेण जीवनम कीदृशम भवति। तो इसका उत्तर होगा परिश्रमेण जीवनम सुखमयम स्मृद्धम शांतिपूर्णम च भवति। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानीय पूर्यत। अब आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपको ब्लैंक भरना है। डैश नर भाग्यवादी भवति। कौन सा आदमी भाग्यवादी होता है, अलसः या फिर परिश्रमी। तो इसका उत्तर होगा अलसः नर भाग्यवादी भवति। अगला प्रश्न है, परिश्रमेण तस्य जीवनम भवति सुखमयम या दुखमयम। तो इसका उत्तर होगा परिश्रमेण तस्य जीवनम सुखमय भवति। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपका संस्कृत का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।